क्या सच में भानगढ़ में है भूतों का वास? क्यों बना भानगढ़ इतना वीरान? ऐसा क्या हुआ कि एक रात में ही लोग हो गए भानगढ़ से गायब? क्या कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसके बारे में? स्वागत करता हूँ मिस्टीरियस फैक्ट्स चैनल पे। कहने और समझने के लिए तो बहुत है, मगर एविडेंस का पता कुछ नहीं। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, मगर ये रहस्यों की कड़ियां कब टूटेगी पता नहीं। शायद ये रहस्य ही बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, दुनिया में मिस्टीरियस की कमी नहीं है, यह कहे तो हम भी एक रहस्य हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सिटी के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत है, मन को ललचाने वाली है, मगर इससे भी ज्यादा वो रहस्यमय कहानियों और रहस्यमय कथाओं से भरी पड़ी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मिस्टीरियस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इंडिया की टॉप मिस्टीरियस सिटी में आता है राजस्थान। राजस्थान के मिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हो और भानगढ़ के किले का जिक्र ना हो तो ये तो नाइंसाफी होगी ना। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में भूतिया स्थलों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान का भानगढ़ किला। भानगढ़ का ये किला अलवर जिले के अरावली के पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहली नजर में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियां है कि यहाँ भूत बसते हैं और यही रीजन है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में जाने को मनाही की है। मतलब रात के समय किले में नो एंट्री। जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने इस जगह पर पैरानॉर्मल घटनाओं की पुष्टि की। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे ही है कि कोई भी इसे देखकर घबरा जाए। कभी खुशहाली में जिंदगी जीने वाला ये किला, ये गांव क्यों बन गया है वीरान? ऐसा क्या हुआ जो लोग भूतिया कहते हैं इस जगह को? क्यों बन गया ये किला एक खंडहर? एक बात बताओ तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। चलो इस किले का इतिहास और रहस्य जानते हैं। इस किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत सिंह ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में ये किला बनवाया था। तो क्यों बना ये वीरान? भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां हैं, कई कहानियां सुनने को मिलती है। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये किला शापित और पूरी तरह बर्बाद हो गया। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। इत्र मतलब परफ्यूम यार। इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का था और वो काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से वो बहुत प्रेम करने लगा था और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा।
वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी को पास ही के एक पत्थर पर फेंक दी। काला जादू होने के कारण पत्थर उस सिंघिया नामक तांत्रिक के पीछे लग गया और उसे कुचल डाला। वो तो मर गया, मगर मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि किले में रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। क्या भानगढ़ में सच में भूत है? यह तो हुआ भानगढ़ का उपलब्ध इतिहास। अब बात करते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर भूत है? यह सवाल हर किसी को परेशान करता है। सुपरनैचुरल पावर्स पे काम करने वाले और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस जगह जा चुके हैं। कई लोगों ने यहाँ पर निगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को स्वीकारा है। कई इन्वेस्टिगेटर्स के कैमरे में कुछ अजीब तस्वीरें भी कैद हुई है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ये कोई भूत है। उनका कहना है कि जब तक रिसर्च पूरी नहीं होती तब तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो फिर ये निगेटिव एनर्जी क्या हो सकती है? ऐसी एनर्जी जो लंबे समय से एक ही जगह पर अटकी हुई है। ऐसा जवाब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर देते हैं। जिसका किसी कारण फ्लो नहीं हो पा रहा, वो निगेटिव एनर्जी कहलाती है। क्या भूत सच में होते हैं? साइंस कभी नहीं कहती कि भूत है, लेकिन वह भूतों के अस्तित्व को नकारती भी नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का कहना है कि साइंस के इस रवैये के पीछे का कारण सबूत है, जो भूतों के न होने के ज्यादा तो होने के कम है। यह भी एक खास बात है कि साइंस के पास भी इस बात के सबूत है कि भूत होते हैं। भले ही ये अभी कम है, मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि एक ही रात में कहाँ गए भानगढ़ के निवासी। पर अब भी भानगढ़ के ऊपर रिसर्च चल रहा। जैसे ही ये रिसर्च खत्म होगा तो हम सबको पता चलेगा भानगढ़ का असली सच। जो मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी मैंने कहानी कही, जो भी मैंने कहानी आपको सुनाई, मेरा इसके पीछे अंधविश्वास का हेतु नहीं था। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सिर्फ एजुकेशन और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दी। और भी वीडियो आ सकते हैं इस सीरीज पर। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। इस वीडियो में मैंने भानगढ़ के किले के रहस्यों के बारे में बताया है, मगर आगे चल के मैं आपके आगे और भी रहस्य बताऊंगा। तो आपको भविष्य में ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।